इस वीक हमने दो स्टॉक्स को हाईलाइट किया था, एक पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी है और एक ईफर्ट है। सबसे पहले पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड जो है वो पाकिस्तान की अमंग लार्जेस्ट जो है वो ईएनपी कंपनी है। हाईलाइट करने का मकसद ये था कि रिसेंट जो रिज़ल्ट आया था 9 मंथ्स का, वो बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आया था। मोर देन 80 बिलियन का कंपनी ने जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शो किया था एंड जो अर्निंग पर शेयर थी वो भी 30 के ऊपर आई थी। एंड अगर सिर्फ हम ग्रोथ की बात करें तो ये मोर देन जो है वो समझ लें 40% की ग्रोथ थी। और जो स्पेशली जो थर्ड क्वार्टर था वो बड़ा आउटस्टैंडिंग था। 30 के ऊपर कंपनी की अर्निंग पर शेयर आई थी, 12 की अर्निंग पर शेयर आई थी और 30 बिलियन का कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था। सो ये तमाम वो रीजंस थे कि जिससे लग ही रहा था कि जो रिज़ल्ट्स हैं वो बड़े जो हैं वो शानदार हैं, जिसकी बेसिस पे जो है वो स्टॉक को कंसीडर करना चाहिए। बिकॉज़ जो हमें रेवेन्यूज़ की ग्रोथ है वो भी बड़ी शानदार नज़र आई। तकरीबन अगर हम 9 मंथ्स की बात करें तो हमें ऑलमोस्ट 60% के अराउंड जो है इसकी ग्रोथ नज़र आती है। जहाँ तक इतने अच्छे रिज़ल्ट का ताल्लुक़ है, इसमें मेजर जो रीज़न है वो बेसिकली डॉलर इंडेक्सेशन है कि कंपनी को जो है वो डॉलर के अगेंस्ट जो एक समझ लें कि उसका एक फ़ायदा होता है। डॉलर की जब एप्रिसिएशन होती है तो कंपनीज़ के रेवेन्यू जो है वो उनमें एक हमें अपटिक देखने को मिलती है। रिसेंटली कंपनी ने काफ़ी जो है वो अपने एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ जो हैं उनको थोड़ा सा तेज़ करने की कोशिश की, डिस्पाइट बीइंग कि अभी कंपनी का जो रिसीवेबल का पोर्शन है स्टिल बहुत हैवी है। 484 बिलियन का रिसीवेबल्स का पोर्शन है एंड ऑब्वियसली सर्कुलर डेट की वजह से कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि वंस ये आईएमएफ का रिव्यू होता है पोस्ट बजट एंड कोई रिजोल्यूशन आता है सर्कुलर डेट का, तो वील सी के इसमें इनकेस अगर कुछ कैश फ्लोज बेहतर होते हैं तो ये एक्सप्लोरेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो मज़ीद बेहतर हो सकती हैं। करंट लेवल पे हाईलाइट करने का मकसद ये था कि स्टॉक ने ऑलरेडी जो है वो काफ़ी कंसोलिडेशन कर ली है, काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा था एंड तकरीबन हमने देखा था कि लास्ट टाइम जो है स्टॉक ने 60 ब्रेक किया था, तो इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट थी वो तकरीबन अराउंड 55 के लेवल्स के अराउंड हमें नज़र आ रही थी। एंड आज जो हमने हाईलाइट किया तो आज स्टॉक ने परफॉर्म भी अच्छा किया, अच्छा वॉल्यूम जो है वो स्टॉक में जनरेट हुआ एंड स्टॉक वेंट टू अबव 58। हमारी इस कंपनी के लिए जो टारगेट प्राइस है K2 रिसर्च की वो 115 की है, तो एक अच्छा अपसाइड है इसमें। करंट लेवल पे इसको बिल्कुल कंसिडर किया जाना चाहिए बिकॉज़ ये जो है वो एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। कंपनी ने जो है वो रिसेंटली रिकोडिक वाले मामले में उसका एक स्टेक भी है, उसमें कंपनी ने स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट भी की थी। सो विल सी के ये जो कैपिटल अपसाइड है इसमें बहुत अच्छा हो सकता है वंस आईएमएफ के रिव्यू के हवाले से और सर्कुलर डेट के हवाले से क्लैरिटी आती है। इस वीक जो हमने दूसरा स्टॉक हाईलाइट किया था वो था एंग्रो फर्टिलाइज़र। एंग्रो फर्टिलाइज़र ईफर्ट के नाम से जानी जाती है एंड एवरीबडी नोज़ के फर्ट्स के सेगमेंट में वो बहुत एक नामी कंपनी है। अभी जो पहले क्वार्टर का रिज़ल्ट आया था, डिस्पाइट के हमें देखने को मिला कि जो यूरिया की सेल्स थी वो डाउन हो रही थी एंड जो ऑफ टेक्स थे वो भी कम थे, बट रिज़ल्ट फिर भी काफ़ी अच्छा आया था। हमने देखा कि तकरीबन 5.5 अरब रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिफ्लेक्ट किया, तकरीबन 4 रुपये 15 पैसे के अराउंड जो है वो कंपनी की अर्निंग पर शेयर आई थी। डिस्पाइट जितना भी हमें सेल्स डाउन देखने को मिले उसके बावजूद भी हमने देखा कि कंपनी की जो प्रोडक्शन थी वो बड़ी थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड टू रिवॉर्ड द शेयर होल्डर्स कंपनी ने 3.5 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया था। इट्स वेरी पर्टिनेंट टू नोट के ईफर्ट का जो यूरिया सेगमेंट है उसके अंदर तकरीबन अराउंड मोर देन 33% स्टेक है। तो हमने करंट लेवल पे इसको हाईलाइट इसलिए किया कि एक तो नॉट ओनली इसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता है, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, तकरीबन 16-17% की जो है वो अराउंड इसकी यील्ड बन जाती है अगर करंट प्राइस लेवल से कंपेयर करें एंड डिविडेंड भी बड़े कम। सेकेंड चीज़ हाईलाइट करने का मकसद ये था इस स्टॉक को कि हमने देखा था कि स्टॉक में काफ़ी करेक्शन हमें देखने को मिली है। रिसेंटली स्टॉक जो है वो 84 के लेवल्स तक आ गया था। सो हाईलाइट हमने इसलिए किया था कि नॉट ओनली एक बजट का एक अपसाइड तो हो सकता है बट प्राइस भी काफ़ी नीचे आ गई थी। तो आज हमने देखा कि आज स्टॉक ने जो है तकरीबन 86 के अराउंड ऊपर ट्रेड किया, तो एक इसमें भी एक हमें अच्छा अपटिक देखने को मिला। सो दोनों स्टॉक्स चाहे वो पीपीएल हो चाहे वो ईफर्ट हो, दोनों फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं एंड अच्छी जो है वो उसमें अपटिक हमें देखने को मिल सकती है। एंग्रो फर्टिलाइज़र को हमारी रिसर्च कवर भी करती है, 90 की उसकी टारगेट प्राइस है। सो हाईलाइट करने का मकसद यही था कि इसको करंट लेवल्स पे बिल्कुल कंसीडर किया जा सकता है। सो ये थे हमारे इस वीक के दो सेल्स आइडियाज़। आपकी कोई भी क्यूरी हो इस हवाले से तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे रीच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद कंपनी की डिटेल्स जाननी हो तो हमारा रिसर्च पोर्टल अवेलेबल है कि asb.com पे, वहाँ पे जाके कंपनी का डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें।